अति मधुरम सौष्ठवम जूम कर लेना। सहजता पूर्वकेण शुद्ध विशुद्ध भावेन श्लोका यदि उच्चार्यतु तद आनंदम भवति। आनंदम भवति। सर्वणपुटौ अमृतम प्रविष्टाः हृदयं विशति। और हृदयस्थ अमृतया सह आनंदी भवति। तो इसलिए श्लोक जो है भगवान की कीर्ति, श्लोक जो है भगवान की भाषा है, श्लोक जो है भगवान का चरित्र है, श्लोक जो है भगवान का यश है ना। तो संस्कृत देव गिरवाण भारती है, देववाणी बस। इसलिए पठन्तु संस्कृतम समय, लपन्तु संस्कृतम समय, वदन्तु संस्कृतम समय, भोक्षयन्तु संस्कृतम समय। संस्कृत सम उपसर्ग पूर्वक डोक्रिय करणे धातु और तप प्रत्यय जब मिल जाते हैं तो संस्कृत शब्द शुद्ध होता है। संस्कृत यानी परिमार्जित, बस जो चारों ओर से विशुद्ध शुद्ध कृत भाषा है वही तो संस्कृत। किसके द्वारा शुद्ध है? किसके द्वारा शुद्ध है? ब्रह्मणां विरचित व्याकरणेन, पाणिनिना विरचित व्याकरणेन, छंदसः न्याय मीमांसा आदि, बस निरुक्त जितने भी वेद के षडांग हैं उन सबके द्वारा जो है विशुद्धिकृत है। तभी तो जो जितना शुद्ध होता है उसको देख करके कितना मन आह्लादित होता है। इसलिए संस्कृत शब्द सुनते ही, संस्कृत श्लोकों को सुनते ही मन को बड़ा आनंद और आह्लाद प्राप्त होता है। आनंद अतिरेक नदी कब हृदय में उमड़ती है? जब विशुद्ध रूपेण श्लोक का उच्चारण होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, शुद्धता होनी जरूरी है। शुद्धता, जितनी शुद्धता होगी उतनी दिव्यता रहेगी, जितनी दिव्यता होगी उतना भगवत प्रेम बनेगा, है ना। क्योंकि भगवान का स्वरूप ही आनंद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भगवान का स्वरूप ही आनंद, भगवान का स्वरूप ही चित्त, भगवान का स्वरूप ही सत्य, सच्चित आनंद स्वरूप भगवान। सत्य में किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं। तो जो घनीभूत है, सत्य के द्वारा जो घनीभूत है, सत्य से घनीभूत, चित्त से घनीभूत और आनंद से जो घनीभूत है, तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम है। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, इन तीनों रूपों से तो होता है सब कुछ। सत्य जो है त्रिकाल अबाधित रूप है, चित्त जो है ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, और आनंद तो महाराज बस वो तो रूप बड़ा अलौकिक। आनंद हमेशा अप्रकट है, चित्त प्रकट, सत्य प्रकट है और चित्त मौन है ना। तो सत्य को सामने सब देख रहे हैं। ये शरीर क्या है? सत्य नहीं, असत। असत माने जिसकी कल सत्ता नहीं रही, नश्वर है, मतलब नश्वर। लेकिन ये नश्वर शरीर भी सत्वत प्रतीत हो रहा है। किसके कारण? माया के कारण, सत्य के कारण। सत्य के कारण जो ब्रह्म हमारे अंतःपुर में, जिसके बल से हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कोई ब्रह्म ही है, कोई और नहीं है। ये सृष्टि
असत है, अमृषवत है तो मिर्सा, लेकिन अमृषवत माने सत्यवत प्रतीत होगा। क्यों? उस सत्य की अधिष्ठान सता से। तो सत प्रकट है, चित्त मौन है, क्योंकि प्रकाश है। प्रकाश कभी कोई हला नहीं करता है। वो सूर्य जब उदयांचल शिखर को उदित हो रहा है तो उदित होते ही सारा जगत प्रकाशमान हो चुका है। त्रिभुवन है को जो प्रकाशित कर रहा है। ऐसे भुवन भास्कर बोल नहीं रहा है कि मैं उठ रहा हूँ तुम उठो। वो उठा, अपना प्रकाश दिया, इतने में सभी उठ गए। क्या तेजोमय प्रकाश, जिसकी आभा से पूरा जगत जो है उठ रहा है। और आनंद जो है अप्रकट है। किस प्रकार अप्रकट है? जैसे दूध में माखन, जैसे फूल में खुशबू, जैसे तिल में तेल, है ना। आनंद तो हम दिखा भी सकते हैं ना। नहीं, वो क्षणिक आनंद है। वो आनंद कोई और। आनंद जो ये हो रहा है ये तो सांसारिक आनंद है, उसी की एक झलक है, लेकिन शाश्वत नहीं। और जो ये आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, वो आपके अंदर इसी प्रकार छिपा है जैसे दूध में माखन छिपा है। तो दूध में माखन दिखता नहीं, दिखता है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए मंथन करना पड़ेगा। ऐसे उस आनंद स्वरूप प्रभु को पाने के लिए मन मथानी से मंथन करके तभी जा करके दर्शन होगा आनंद कंद जी का, है ना। तो ये भी एक आनंद। कितने लोग हैं? आप भी हैं, मैं भी हूँ, भ्राता श्री जी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, और यहाँ पर जो हमारे फौजी साहब हैं जो देश के हैं रक्षक हैं। चलंतु वीर सैनिका प्रयांतु वीर सैनिका हैं, करेषु शस्त्र मंडनम स्वरेच सिंह गर्जनम जने जने व्रतम दृढ़म स्वमातृभूमि रक्षण। बस एतादृशी सद्भावनाः यस्य वर्तते है सा वीरा उच्यते है। वीर का अर्थ क्या होता है? वीर का अर्थ क्या होता है? वीर का अर्थ होता है बहादुर। वीर का अर्थ है बलवान। वीर का अर्थ है हर क्षेत्र में आगे बहादुरी दिखा, अपने तेजोमय रश्मियों को जो जीत गया हो, वीर्य को जीतने वाला, ओजस्वी प्रभाव में आकर रख करके अपने ब्रह्मरंध्र में जिसने उसको स्थान दे दिया हो, उसको कहते हैं वीर। वो क्या होता है? निडर होता है, सत्यवादी होता है, भगवान से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध उसका होता है। जैसे ऊर्ध्वरेतसा, गुरुदेव जी सनकादि। ऊर्ध्वरेतसा कौन थे? सनकादि, है ना। तो ये भी कोई ज्ञानवीर है, कोई बलवीर है, कोई धनवीर है, कोई मनवीर, कोई मनवीर है, तो कोई आत्मवीर है। और हनुमान जी महावीर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वीर को, अपने तेज को कभी स्खलित नहीं होने दिया, और भगवान के कार्य के लिए उसको संभाल के रखा। और भगवान के बिना, भगवान के रस लिए बिना वो रह नहीं सकते, है ना। इसलिए तो हनुमान जी राम जी के साथ साकेत लोग नहीं गए। क्यों? क्योंकि प्रभु जहाँ आप है वहाँ आपकी कथा नहीं हो सकती। ये आपने कहा प्रभु, और जहाँ तुम्हारी कथा नहीं वहाँ मैं मैं वहाँ नहीं रह सकता। और जहाँ तुम्हारी कथा है वहाँ आप भी होंगे और कथा भी होगी। इसलिए मृत्युलोक ही बढ़िया है, मुझे मृत्युलोक में ही रहना। मतलब हनुमान जी अभी हमारी सृष्टि में, सृष्टि में है, और ध्वजारूप है, लंडित, खंडित, पंडित, झंडित,
उद्धव तनका ये 4 शब्द हैं। पंडित कौन है? आदि पंडित कौन है? वेद व्यास जी, जिन्होंने विवेक से इतनी सारी पुराणों की रचना करी है। लंडित कौन है? भगवान शिव जी, लंडी इति शिवी इति है। और खंडित कौन है? गणपति जी, गणपति जी माँ विघ्न हंता जो हमारे। और झंडित कौन है? हनुमान जी। इतनी ध्वजी है, इतनी धुरी प्रतिष्ठा जिनको प्राप्त है, ऐसे ही नहीं मिली। कुछ त्याग हुआ होगा, कुछ अपना पौरुष, अपना सर्वस्व भगवान को दिया होगा, तभी जा करके ऐसी धुरी प्रतिष्ठा प्राप्त करके हनुमान जी भगवान का तुम मम भरत सम भाई, भरत के समान भाई। और वैसे इस कथा की तो बड़ी विचित्र कथा है, लेकिन बहुत आनंद। ये भी एक क्षण, बिल्कुल होना चाहिए कभी कभी ऐसे। ये क्षण हमारा जो भगवान के चरणों में इस समय कि पुरुष बलवान होत नहीं, समय होत बलवान नहीं। हम्म, कभी ऐसा समय होता है कि देखो कहीं पे भी कैसी- शुरू हो जाती महफिल है ना, होना चाहिए कभी ये कभी। भगवान की कृपा है सारी। देखो और इस कभी समय कभी कहीं पे जो देखो वाद विवाद हो जाता है। देखो स्थानम प्रदानम न बल प्रदानम, कालो बलः न कालश्च बलः। काल बलवान होता है, समय बलवान होता है, और कोई बलवान नहीं होता है। काला कौन है? ईश्वर। स्थान कौन है? ईश्वर है। तो इसलिए जो स्थान बल है, काल बल है, और पौरुष बल है, भाग्य बल है। भाग्य का भी बल होता है। कभी भाग्य जब अच्छा होता है तो अच्छे लोगों की सत्संग प्राप्त हो जाता है, अच्छे लोगों का दर्शन हो जाता है। और भाग्य मंद पड़ा तो दुर्जन सामने दिखना शुरू हो जाता है। समझ लेना उसी दिन हमारा भाग्य मंद है। जिस दिन किसी दुर्जन से संगति हो रही है, अरे आज भाग्य अच्छा नहीं है ना। तो ऐसा शुभ अवसर पर हमारी भ्राताश्री, जिनकी एक भैंस पाली हुई है, दूध भी देती है, गाय सेवा करते हैं, लोग गाय सेवा करते हैं। और गाय सेवा भी प्रधान है, क्योंकि गौ हमारा एक जीवनाधार है, मातृशक्ति है वो हमारी। और गौ हमारी सर्वस्व है, परम धन है। और इन समस्त धनों की रक्षा के लिए ये घास धन भी जरूरी है, ये भी खास है। ये चारा और भाईचारा। पशु के लिए तो पशुओं के लिए तो वही है आहार है। पशु शब्द का अर्थ होता है पश्यति पशु, जो दृष्टा है, सबको देख रहा है कि अब आएगा मेरा स्वामी देगा मुझे, इसलिए उनको भी पशु ही कहा। लेकिन वैसे वास्तविक जो है आत्मा ही पशु है ना। पश्यति पशु हो, अवदनन पशु। हम इसी पशु से जो है भगवान को यजन कर सकते हैं, क्योंकि ये पशु, ये आत्मरूपी पशु जो सर्वद्रष्टा है, जो भगवान को समझने में है सर्व समर्थ है, उसको समर्पित जिस दिन हो जाएगा उस दिन कल्याण भयो। जवान कुशम भवति। घूमने जा रखे हैं, जाओ। तो इस महफिल को यहीं पे विराम देते हैं। और इतने सुंदर सुंदर विचार मिले हैं साथियों। ऐसा समय भी कम मिलता है ना, कहीं पे भी शुरू नहीं होते हैं। वैसे जब ऐसा माहौल दिखता है तभी अच्छे अच्छे विचार निकलते हैं। तो इतने सुंदर विचार भ्राताश्री के, इन्हीं का आशीर्वाद है। बिल्कुल गोष्ठी है। गावः विचारा तिष्ठन्ति इति गोष्ठी ही। बिल्कुल यहाँ पर गावः वाणी वाचक है। क्यों? क्योंकि गावा का अर्थ गाय भी होता है, और गावा का अर्थ गाय भी होता है, वाणी भी होती है, और पृथ्वी भी होता है, आकाश, प्राण, ये सब कई अर्थक है। लेकिन यहाँ पर विचारा जो शब्द है उसका उपलक्षण, वाणी का उपलक्षण, इसलिए गावा शब्द यहाँ पर वाणी से प्रयुक्त होगा। तो गावा विचारा तिष्ठन्ति थी।
तो इस गोष्ठी जहाँ को यहीं पे विचारों विराम को देते हैं। स्थिर है, बिल्कुल बिल्कुल स्थिरता मिलती है, जहाँ विचारों को दिव्यता मिलती है, उसी को जो है गोष्ठी बोलते हैं। गोष्ठी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके विचार सुने, आपके विचार सुने, इनके विचार सुने, इनके विचार सुने, तभी तो आचार बनता है। और यदि विचार सुनने हो जाए तो अत्याचार हो जाता है। और इसलिए होना विचारों नहीं का चाहिए। धनी होना चाहिए, होना नहीं चाहिए विचारों से कंजूस नहीं होना चाहिए, कृपण नहीं होना चाहिए, असहाय नहीं होना चाहिए, दीन नहीं होना चाहिए, ये धनी होना चाहिए, विचारों का धनी हो है। विचारों का ही तो दुनिया में खेल है। विचार अच्छे हैं तो महाराज सब अच्छे हो जाते हैं, विचार बिगड़ गए तो अत्याचार बिगड़ कब गए। शुरू हो जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल तो है ही। बस शुभम भूयात मंगलम भूयात ना भूयात अमंगलम बहुत बहुत धन्यवाद। विजयतितराम। धन्यवादम। धन्यवाद धन्यवाद। चलो चलो। तुम अपनी धन्यवाद। थोड़ा दूध पिलाओ। ना, ना, ऐसा कुछ नहीं। आपके कष्ट के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है